किसी भी आदमी का कर्म अच्छा हो, केवल कर्म उसका बहुत अच्छा हो जाए तो उसके सभी रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। काम अगर अच्छा हो तो उसे लाभ भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। कुल मिला के कर्म से आदमी पूजा जा सकता है। वही कर्म अगर खराब हो जाए, कर्म उसका साथ ना दे, जो चाहे वह कर्म कर ना पाए, तो उसके साथ में उसकी इज्जत कह लो या उसकी वैल्यू कम होती हुई नजर आती है। अब वही बात कर्क राशि की अगर करते हैं, कर्क राशि वो राशि जो चंद्रमा के अधीन आती है और मात्र चंद्रमा के अधीन केवल एक ही राशि आती है। और चंद्रमा वह ग्रह जिसको भगवान शिव ने मस्तक पे धारण किया और चंद्रशेखर नाम भगवान का माना गया। अब उस राशि के अधीन या उस राशि के अधीन आप आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बात राहु की करेंगे। राहु वह ग्रह जो चंद्रमा और सूर्य का परम शत्रुओं में से एक हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाए या ये मान ले कि राहु हमेशा आपको गलत परिणाम देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। राहु आपका ऐसा देखे निजी दुश्मनी नहीं है आपके साथ। हाँ, चंद्रमा के साथ जरूर है लेकिन आपके साथ नहीं है। तो यहां पर बात हम करेंगे कि राहु आपके कर्म क्षेत्र में 10वें भाव में पिछले 15-16 महीने से यहां पे बैठा था। यह जो वीडियो बन रहा है यह राहु के ऊपर डेडिकेटेड है। और राहु पे ही क्यों अभी बनाया? क्योंकि राहु कमजोर अवस्था में, और यह 1.5 महीने का फल है इसमें। 1.5 महीने और आने वाले 1.5 महीने के बाद में, ऐसा मान लो इसको कुल मिला के 4 महीने की बात इस वीडियो में होगी, क्योंकि परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद में भी राहु बहुत ज्यादा शक्तिशाली या पावर में नहीं रहेगा, बल राहु का कम रहेगा आने वाले चेंज होने के बाद में भी 2 महीने तक। तो यह वीडियो लगभग 3-4 महीने का बैठ जाता है। अब यहां पे सबसे पहले एक चीज को समझो कि राहु बल क्या है राहु के पास में। राहु के पास में आज जब यह वीडियो शूट हो रहा है अभी, तो 2 डिग्री और 38 कला राहु के पास में बल है। आने वाले समय में यह कमजोर होते हुए 1-0-30 जीरो पे यह चेंज होगा, 30-29 ऐसे उल्टा चलता है, वक्री अवस्था में ही चलता है। अब यह 30 अक्टूबर को चेंज होगा, तो 30 अक्टूबर तक तो कम से कम यह हो गया, और उसके बाद में भी जब तक यह बलवान नहीं होता तब तक। यहां पे यह चीज समझ में आती है। राहु किस नक्षत्र में चल रहा है या विचरण कर रहा है? राहु अश्विनी नक्षत्र में विचरण कर रहा है। अश्विनी नक्षत्र वह नक्षत्र जो नक्षत्र के स्वामी, यहां पे राशि तो मेष है, यह तो समझ में आती है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र की बात करें, नक्षत्र वह हो जाता है जिसके स्वामी, नक्षत्र के स्वामी केतु होता है। केतु राहु की ही बॉडी। यहां पे एक चीज अपने को यह क्लियर हो गई कि राहु मीन्स एक मस्तक है, वह अपने बॉडी के ही औरा में चल रहा है। मीन्स यहाँ पे राहु के पास में कमजोर होते हुए भी कुछ ना कुछ देने की क्षमताएं है। यह चीज हुई। दूसरा, बृहस्पति, अभी बृहस्पति राहु के साथ में है राशि में, लेकिन नक्षत्र अलग है। नक्षत्र राहु का बृहस्पति जो चल रहा है, बृहस्पति भरणी नक्षत्र में चल रहा है। भरणी नक्षत्र शुक्र के अधीन आता है। तो शुक्र की अगर स्थिति देखेंगे तो आपके समग्रहों में शुक्र हो जाता है। मीन्स ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा। तो बृहस्पति अपने स्वच्छंद परिणाम देने के लिए खुले आजाद हो गए, क्योंकि राहु कमजोर है। राहु कमजोर होकर के भी बॉडी उसके साथ में हो गई, तो कुछ फल देने के लिए यहां पे परिपक्व है, वह दे सकते हैं कमजोर होकर भी। तो यहां तक तो अपने को समझ में आया। अब यहां पे एक चीज का अब जो हम बताएंगे उसके कमेंट करके बताइएगा कि राहु ने 15-16 महीनों से आपके, क्योंकि राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे, 10वां भाव करियर को डेडिकेट रहता है। तो करियर की बात करें, 15-16 महीनों से करियर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिला होगा। हाँ, इसका कुछ ऐसा भी था, जब बृहस्पति चेंज हुआ था तब पूरा हवा मच गया था कि बृहस्पति चेंज होकर के वादे न्यारे कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहु उसके साथ में था। तो गुरु चांडाल दोष नामक एक दोष या योग आपके कर्म क्षेत्र में हो गया।
अब उस समय बृहस्पति पावर में नहीं होने की वजह से, राहु पावर में था और बृहस्पति पावर में नहीं होने की वजह से कर्क राशि को करियर में और ज्यादा दिक्कतें आई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब करियर में दिक्कतों का सामना हुआ है तो यहां आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके साथ में काम करने वाले, आपके व्यापार क्षेत्र में, तो वहां पे भी आपको दिक्कतें आई, सामने देखने को मिली। तो यह चीजें तो यहां पे सामने आई। अब इसका, क्योंकि राहु है, राहु वह ग्रह हो जाता है जो केवल दिमाग से खेलने की क्षमताएं रखता है। तो यहां पर आपके अभी, अच्छा, बृहस्पति जो है आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। तो भाग्य आपका कर्म में काम करना अभी शुरू करेगा या कर दिया होगा पिछले 10-15 दिन या 20 दिन से, 15-20 दिन से आपका भाग्य कर्म क्षेत्र में साथ देने लग गया होगा। अगर हुआ ऐसा कुछ भी तो आप कमेंट करके बताएं। दूसरा, भाग्य भाव आपका मीन्स भाग्य के स्वामी कर्म क्षेत्र में आ गए तो यहां पे राहु कमजोर हुआ। दूसरा, भाग्य यहां पे साथ दिया है तो यहां पर कर्म क्षेत्र आपका मजबूती की ओर बढ़ेगा। यह चीज तो यहां तक अपने को खुला खुला समझ में आता है। अब यहां पे देखें कि कोई भी ग्रह हो तो वह जहां बैठता है वहां के तो प्रभाव लाता है, लेकिन जहां देखता है वहां के भी प्रभाव लाता है। तो यह आपके दृष्टि जो होती है राहु केतु और गुरु, इन तीनों ही ग्रहों के पास में एक समान दृष्टि मिलती है, 5, 7 और 9, जिसमें 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास में कॉमन होती है, लेकिन 5वीं और 7वीं दृष्टि इन तीनों ही ग्रहों के पास में स्पेशल है यह दृष्टि। अब यह स्पेशल दृष्टि जो है इसका अगर देखेंगे, 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव वह भाव जहां से आपकी वाणी की शुद्धता को देखा जाए, या आप वाणी आपकी कैसी रखते हैं, किसी के भी साथ में वाणी व्यवहार आपका कैसा है, यहां पे यह समझ में आता है। दूसरा, यहां से पैतृक संपत्ति या पिता से, कुटुंब से जो चीजें आपको मिलती है, आपका रूप आकार तक भी यहां से कुछ हद तक देखा जाता है पिता के साथ में सम्मिलित होता है। कई होते हैं जिनकी पिता के समान ही आकृति होती है, पिता के लगभग काफी लोगों का होता है कि पिता का चेहरा बच्चे में मिलता है, होता है, माता का चेहरा बच्चे में मिलता है, उसका 4th हाउस का इफेक्ट आता है, वैसे ही 2nd हाउस का पिता से इफेक्ट आता है, डीएनए कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पे 2nd हाउस का होता है। अब 2nd हाउस सीधा सीधा अगर किसी का भी देखेंगे तो वह वाणी से डिक्लेयर होगा कि वाणी इसकी अच्छी है, मीन्स 2nd हाउस इसका अच्छा है, वाणी बुरी हुई 2nd हाउस यहाँ पे हो गया। तो 2nd हाउस पे राहु की दृष्टि। अब राहु वह ग्रह है जो मति भ्रम करता है, राहु वह ग्रह है जो चलते चलते आपकी गाड़ी को पटरी से उतार देगा। राहु वह ग्रह है, पेट्रोल भरा है आपने गाड़ी में फुल, लेकिन उस गाड़ी के पेट्रोल टैंक को लीक कर देगा, पेट्रोल एकदम से खत्म कर देगा। तुरंत प्रभाव से राहु रिजल्ट देने की क्षमताएं रखता है। और वही चीज आपके साथ में पिछले 15-16 महीनों से, लगभग 1.5 साल से आपके साथ हो रही होगी। आप किसी से बात करते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ देते हैं, आप बोलते हैं, बोलते बोलते इतने हाइपर हो जाए कि आपका जो चीज नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोल दें। वाणी को, शुद्धता जहां पे वाणी में थी वहां पे वाणी को दूषित कर दिया, गाली गलौच जैसी नौबतें आ गई। जो लोग नहीं बोलते थे, गाली गलौच मुंह पे ही नहीं आती थी, उन लोगों के भी गाली गलौच मुंह पे आने लग गई। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे लेके आया राहु। राहु ने आपके साथ में यहाँ पे कुटुंब से भी तोड़ना शुरू किया होगा। कुटुंब में वह लोग जिनके साथ में आपके साथ हमेशा साथ बना रहता था, कुटुंब के जो सदस्य होते हैं जिनके साथ में घनिष्ठता थी, उनसे भी दूरियां आपकी बना दी राहु ने। अब वही चीजें यहाँ पे समझ में आती है कि यहाँ पे राहु कमजोर हुआ है तो यहां आपको कुटुंब का साथ या कुटुंब के साथ आपका थोड़ा सा जुड़ाव धीरे धीरे शुरू कर दें, राहु यहाँ पे करेगा। और बृहस्पति की भी सेम दृष्टि यहीं पे है, तो बृहस्पति भी कुटुंब में यहाँ पे आपको साथ दिलाने की कोशिश करेगा।
पैतृक धन संपत्ति या पैतृक आपसे कुछ भी कोई भी चीज आपको मिलनी हो, पैतृक ज्ञान मिलना हो, कुटुंब से ज्ञान मिलना हो, यह सारी चीजें आपको यहाँ पे दिलाएगा। यहाँ पे आपने एक नोट की होगी बात, कई लोगों में विशेषकर बच्चों में जो टीनेज है उनके साथ में यह चीज हुई होगी, क्योंकि आंख आंख भी अपनी देखी जाती है सेकंड हाउस से, तो एक आंख कमजोर होती हुई दिखी होगी, एक आंख छोटी बड़ी हो जाए या एक आंख इस 1.5 साल में एक आंख विशेष थोड़ी ज्यादा कमजोर हुई हो, ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे यह सारी ही चीजें कमजोर होती हुई, यह सारी ही चीजें प्रभाव जो बुरे थे वह थोड़े अच्छे होते हुए समझ में आते हैं। अब यहीं से 7वीं दृष्टि जो है आपके सुख भाव पे आती है। सुख भाव माता का भाव, आपके सुखों का, भौतिक सुखों का, आप पैसों से जो चीज खरीद सकते हैं उन चीजों का भाव होता है। यहां पे केतु बैठा, अब केतु खुद इतना इन्फ्लुएंस यहां पे रखेगा कि राहु को यहां पे हस्तक्षेप नहीं करने देगा। अब राहु का हस्तक्षेप नहीं होगा मीन्स केतु का होगा, तो केतु का एक डेडिकेटेड वीडियो वह देखेंगे, समझेंगे, क्लियर पूरी बात है। फिर भी अगर थोड़ी बहुत बात करें यहां से तो माता के साथ में संबंधों को खराब करने की स्थितियां लाया और वह ठीक होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि पे जाने से पहले एक बात, वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक करना है, शेयर करना है, कहीं भी अच्छा लगा शेयर करना है। आपके जो भी मित्र मंडली है, आपके जो भी कोई रिश्तेदार है, बंधु सखा, शेयर कीजिए वीडियो को। जो कर्क राशि के होते हैं, नहीं भी है कर्क लग्न है, उनको शेयर कीजिए। दूसरा, हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली, मैं खुद बात करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। शुल्क जो निर्धारित है वह आपको बता दिया जाएगा, तो आप बुक करवा सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। अब बात करते हैं 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि आपका छठा भाव। छठा भाव क्या समझ में आता है? छठा भाव समझ में आता है रोग, ऋण, शत्रु। छठा भाव इन्वेस्टमेंट। छठा भाव ऐसी जगह जहां से अचानक से कोई चीज आ जाए, वह चीज समझ में आती है। अब छठे भाव को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, लेकिन वहां पे राहु की दृष्टि है, और राहु खुद अचानक से देने वाला ग्रह है, एकदम से, बिल्कुल सोचा नहीं समझा नहीं और अचानक से कोई चीज हो गई तो वह राहु दे देता है। अब वही दृष्टि संबंध यहां पे देखें तो यहां पे कोई ऐसा रोग विशेष तौर से पानी से रिलेटेड कोई रोग हो, तरल रोग आपको हुआ हो, ऐसी संभावनाएं बनती है। दुर्घटनाएं छोटी छोटी चलते हुए, यहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी दुर्घटनाएं दी हो राहु ने आपको दर्द जो होता है दर्द दिया है। चलते हैं, चलते चलते उंगली जो है, कन्नी उंगली अड़ गई, दर्द दे दिया। चलते चलते कोई फोड़ा फुंसी हो गया, दर्द दे दिया। कोई फोड़ा फुंसी हुआ, एकदम से उसका दर्द आपको 3-4 दिन का दे दिया। मीन्स छोटा मोटा दर्द आपको यहाँ पे राहु ने दिया। और विशेष यहाँ पे होता है कर्क राशि वाले जातकों को माइग्रेन की शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हो पिछले 15-16 महीनों से, और अभी तक वह होगी, और जब तक यह चेंज नहीं होगा यह दिक्कत रहेगी। यहाँ पे यह चीज तो यहाँ पे रहेगी। इसका ऐसा नहीं है कि राहु कमजोर हो गया तो एकदम से आपको फ्री कर देगा, ये चेंज होने के बाद ही फ्री करेगा यहां से। तो यहाँ पे यह चीज समझ में आती है। दूसरा, यहां आपको नौकरी, जॉब अगर करते हैं तो जॉब में आपके कई ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आई जहां आपके डिसीजन जॉब को लेकर के बिल्कुल गलत साबित हुए और वहां पे आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो। यहां आपका पैसा ऐसी जगह जहां से अचानक धन लाभ हो सके, कोई आया सामने कि यहां इतना इन्वेस्टमेंट कर दो, इतना पैसा लगा दो, 5, 10, 20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख लगा दो और आपको इतना रिटर्न होगा। वह रिटर्न आपको दिख रहा था कि हाँ आ रहा है या आ जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल पैसा अटक गया। तो यह स्थितियां यहां आपको देखने को मिली होगी। तो विशेष हो जाता है कि राहु आपको यह चीजों के लिए
एकदम से तो रिलीज करेगा नहीं यहाँ से, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे रिलीज करेगा। जहां पैसा अगर अटक गया है तो वह पैसा अभी नहीं आएगा, उसमें समय लगेगा। जब बृहस्पति पूर्ण रूप से यहाँ से स्वतंत्र हो जाएगा तो यहाँ आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो ये बारीकी से बात की, दृष्टि तीनों ही समझ में आई अपने को, और जिस भाव में बैठे हैं उसका समझ में आया। आने वाले समय में आपके भाग्य भाव में आएंगे तो भाग्य भाव के लिए क्या अच्छा या बुरा करेंगे उसकी वीडियो आने वाले समय में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।